सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 13 रुपए 52 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड कल हमारे सामने Q3 के नंबर्स आ गए। नंबर्स आपने देख लिए होंगे, अच्छे नंबर्स हैं। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कल होना क्या है देखिए, अगर आप देखेंगे नंबर्स के ब्याह पर तो उनको आप थोड़ा साइड रख दो। नंबर अच्छे हैं, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, आपको नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। बात खत्म, यहां पर बात जो है हटाते हैं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे जो एक ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि अभी जो है वो टेक्निकल बेसिस पर सारी चीजें चल रही है, नंबर्स हमारे सामने आ गए, फाइनेंशियल इंडिकेटर थोड़े से चेंज हो गए, कंफर्ट है, बात खत्म है। यहां पर टेक्निकल बेसिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेंड लाइन है, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है, बिल्कुल जस्ट। अब इसके साथ साथ क्लोजिंग दी है एक इंपॉर्टेंट जगह पर और नंबर अच्छे हैं। मार्जिन फ्रंट पर आप सोच रहे होंगे कि हाँ थोड़े से नंबर जो है वो मार्जिन के बेसिस पर अच्छे नहीं है। बट अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले एक टाइम पर था सितंबर 2023 में, हम उधर की तरफ आ गए, जो कि खराब हो गए थे एक टाइम पर। तो अच्छे नंबर से हम कहेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 में कभी ये पूरे नंबर्स बिगड़ चुके थे। दिसंबर 2024 में थोड़ी सी रिकवरी आई एंड दिसंबर 2025 में फुल्ली रिकवर हो चुके हैं, वापसी यहां पर ना देखने को मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। बट एक्चुअल बेसिस पर जो मार्जिन है, एक लंबे टाइम से मार्जिन जो है वो इतना मतलब है, आप देखेंगे फ्लैट ही चल रही, 26% पर ही मार्जिन जो है वो टिके हुए थे। लेकिन आज मार्जिन के अंदर 2% की कमी आई है। तो मार्जिन बेसिस पर अगर आप देखोगे 2% का यहाँ पर ना एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि क्या आप एक अच्छी बात है। वैसे तो अगर आप देखेंगे ये जो डिक्लाइन आई है 2% की, ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आप रखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नंबर्स बहुत बेहतरीन आए हैं एंड ये स्टॉक की वैल्यूएशन को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। बात यहां पर ये आ जाती है, मार्जिन्स बिल्कुल हाँ 2% की डिक्लाइन है, लेकिन वैल्यूएशन भी तो देखिए। आज की डेट में वैल्यूएशन है ही क्या, एक टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी हम ट्रेड नहीं कर रहे। ये यहां पर ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आंकड़ा अब हम जो है, जो पहले जो हाईएस्ट है यहां पर ना जो रिकॉर्ड किया था वहां पर हम पहुंच चुके हैं। हाँ, हालांकि उस हाईएस्ट को हमने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ये नंबर्स हाईएस्ट पर पहुंच चुके हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो यहां पर सारी चीजें जो है वो बेहतरीन नजर आ रही हैं। बस स्टॉक की जो पोजीशनिंग है वो आप देखिए किस तरीके से यहां पर ना हमारे सामने डिक्लाइन तो देखने को मिला, लेकिन हम कम से कम एक अच्छी जगह पर क्लोज दिए थे। एंड आप RSI देखो 69.62 का RSI की वैल्यू पर है। ये यहां पर आप देखें न्यूट्रल वैल्यू पर ही चल रहे हैं, क्योंकि आप देखें अब कल जब ओपन होगा मार्केट, मुझे लगता है कि यहां पर ना चाहे वो IT हो एंड IT से जुड़े हुए कोई भी शेयर्स हो, कल एक अच्छा दिन बीत सकता है इस मार्केट के अंदर। ओवरऑल अगर आप देखोगे कब तक वीकनेस बनी रहेगी, कल कहीं ना कहीं IT से सपोर्ट मिलेगा एंड आपके Q3 के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ गए, तो कल एक बेहतरीन दिन यहाँ पर ना बीतना चाहिए। हो सकता है कि हम जो हाई लगाए थे हम उसके आसपास क्लोजिंग दे जाए, यानी रिसेंटली हाई जो लगा था 15 रुपए के आसपास का, हम शायद हो सकता है हम उधर की तरफ क्लोजिंग दे जाएं। बाकी 2729 करोड़ का मार्केट कैप है। आप यही चीज तो सोचना है कि भाई वैल्यूएशन फ्रंट पर आप देखेंगे वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं। सारी चीजें एक तरफ स्टेप्स ले रही है कंपनी, अब स्टेप्स ले रही है तो उसका एकदम से इंपैक्ट नहीं पड़े। आप सोचें कि मेरा स्टॉक जो है वो लगातार चलता चला जाएगा, जब ये इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ देगा स्टॉक तब आप कहिएगा कि यार वापस से दिक्कतें स्टार्ट हो गई। जब तक इन सभी पॉजिटिविटी जो लाइंस है उनसे ऊपर चल रहा है, उन प्राइसेस से ऊपर चल रहा है, आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखना है, बाय ऑन डिप। 2 दिन के अंदर अंदर किसी ने भी ब्रैडकॉम ग्रुप को पकड़ नहीं पाया होगा। महंगा हो गया करके सबका एक दिवाला सा निकल गया। तो आपको ऐसी चीजों में ना सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि भाई बाय ऑन डिप। एक डिप मिलता है, एक इंपॉर्टेंट जगह पर है स्टॉक, अगर आप खरीद कर बैठे हैं तो ये एक अच्छी जगह है जहां से घूम सकता है, और कुछ नहीं है। एंड वैल्यूएशन फ्रंट पर देखिए कंपनी के स्टेप्स एंड वैल्यूएशन, ये 2 मायने रखते हैं। 3.12
3.12 मल्टीपल पर यहाँ पर ना पी रेशियो चल रहा है 22.70 के अगेंस्ट। तो बाकी आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, भले ही गिर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो वैल्यूएशन फ्रंट से अगर आप देखेंगे, आपकी वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं है। अब अगर आप चल रहे होते यहाँ पर 30 या मैं कह रहा हूँ 20 के पी रेशियो पर चल रहे होते, 20 के पी रेशियो पर अगर आप चल रहे होते, तो यहाँ पर आप भले ही एक ड्रॉप आ जाता या कुछ आ जाता, वो मायने रखता है कि हाँ ड्रॉप आया। एक तो दिक्कत ये है कि जब भी ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर एक राइज आता है, तो यानी कि एक आप समझ लो मार्केट क्रैश हो गया या कुछ वगैरह वगैरह दिक्कतें इसके साथ निकल कर आती हैं। पिछले बार भी यही हुआ था, गिरावट होती रही एंड मार्केट भी क्रैश करने लगा था 2022 में आईटी का, तो वो और दबाव हो गया था। तो बता तो रहा हूँ, जब भी ये राइज करता है कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर उठा पटक ऐसी होती है कि इस स्टॉक को फिर एक फॉल देखना ही पड़ता था। लेकिन उम्मीद है इस बार नहीं, और अगर इस बार बच गए तो ये समझिए कि स्ट्रांगनेस जो है वो इस स्टॉक के अंदर वापस लौट आई है। इस बार इस आईटी क्रैश या वगैरह वगैरह जो भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन आती है मार्केट के अंदर, एंड ऐसे में अगर हम अपने आप को बचाकर निकले, ये इंपॉर्टेंट लेवल बने रहे, तो आप ये समझिएगा कि हाँ स्ट्रांगनेस वापस आ चुकी है। ये सबसे बड़ा साइन होगा, सबसे बड़ा साइन होगा। और सबसे पॉजिटिव साइन यही है कि हम तो मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक हम उनके नीचे नहीं जाते तब तक आप समझिएगा कोई मतलब ही नहीं है हमको नेगेटिव सोचने का। नंबर्स आपके हाथ में अच्छे आ ही गए हैं, जाहिर सी बात। 20.29 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, तो मिट्टी के भाव है। तो ये जो मार्जिन 2% का डिक्लाइन आया है ना, उसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। आपको वैल्यूएशन फ्रंट पर भी देखना है कि हाँ भाई मेरी तो ऑलरेडी वैल्यूएशन इतनी मिट्टी के बराबर है कि -2% जो गिरा है मार्जिन, जो डिक्लाइन आया है, वो अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। बात साफ है, सुथरी है, इससे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैंने जो ट्रेंड लाइन आपको बताई थी, मैंने कहा था 13 रुपये 80 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा वगैरह वगैरह। मैंने दोबारा देखा, एक्चुअल बेसिस पर 13 रुपये 45 पैसे ये ट्रेंड लाइन का लेवल है लाइन चार्ट के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है पॉइंट एंड दिस, हम यहां पर हैं अभी। तो अभी अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के हिसाब से, आप देखोगे कि यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन जो है ना, हम उसके ऊपर ही हैं और हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से घूम गए तो एक अपसाइड यहाँ पर ना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे रहे हैं, तो फिर वही बात है ना कि फिर वो मूविंग एवरेज, अगर वो मूविंग एवरेज टूट गए तो यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर कुछ सुधरे ही नहीं है। अभी आप जो है कुछ भी तय थोड़ी कर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है हम ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास है। तो उम्मीद है कल वापस से रिवर्सल स्टार्ट होगा इस स्टॉक के अंदर। Q3 के नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अगर आप देखें कंफर्टेबल इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। कंपनी स्टेप्स ले ही रही है, सारी चीज़ें हाथ में। हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, मूविंग एवरेज के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाओगे। हम सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, अभी हमारे सामने नेगेटिविटी है नहीं है। 12 रुपये पर मूविंग एवरेज है, 100 डेमा 200 डेमा, और 10 रुपये 40 पैसे के आसपास आपका 50 डेमा है। तो हम हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। अगर वो ट्रेंड लाइन टूटी तो क्या होगा? मुझे लगता नहीं ये ट्रेंड लाइन इतना आसान है कि हम इसके नीचे क्लोज ही दे जाएं। अदरवाइज अगर है तो फिर वो 12 रुपये 10 पैसे के आसपास जो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज चल रहे हैं वो आपको सपोर्ट देने के लिए हैं। लेकिन ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे कि यहाँ पर ना जो ट्रेंड लाइन है जो हमने वापस से क्रॉस करी है ये टूटे। यहाँ से रिवर्सल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कल से शुरुआत हो जाएगी एक नए हफ्ते की। उम्मीद है ये हफ्ता ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए काफ़ी बेहतरीन बीते। तो इंतज़ार रहेगा भैया, बहुत लंबे टाइम बाद एक कोई पॉजिटिविटी लौटी है टेक्निकल बेसिस पर, टेक्निकल फ्रंट पर। फंडामेंटल बेसिस पर Q3 ने जितनी मदद करनी थी कर दी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कोई डाउट है नहीं। मार्जिन्स को लेकर यहाँ पर ना ज़्यादा चिंता नहीं करिए। अगर आपको देखना है मार्जिन 2% गिर गए ये वगैरह वगैरह, तो भाई वैल्यूएशन भी देखिए, वैल्यूएशन आपकी मिट्टी बराबर है। ये मार्जिन्स आप तब देखते जब मैं कह तो रहा हूँ कि 20 टाइम
के पी पर आप ट्रेड कर रहे होते, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका होता अच्छा खासा, तो आप ये कहते तो ये जो मार्जिन्स गिरे हैं ये स्टॉक को डिक्लाइन में ले आते कल। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कहीं ना कहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ मार्जिन गिरे हैं। बट अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी ग्रो करी है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, कुल मिलाकर अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है एंड ये काफ़ी है। एंड वो वैल्यूएशन काफ़ी है ये बताने के लिए कि हाँ भैया हमको अभी चलना है, अभी हमें रुकना नहीं है। लेकिन देखते हैं क्योंकि इफ्स एंड बट्स हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, सारी चीज़ें आपसे पूछ करनी होती हैं, जो दिख रहा है उसको समझना है। और जब तक हम मूविंग एवरेज के ऊपर है, जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। तो यहाँ पर ना इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, मार्जिन को ज़्यादा लेकर यहाँ पर ना तरसिए मत, ज़्यादा सोचिए मत। कंपनी स्टेप्स ले रही है, बस एक ही डिमांड है, निफ्टी 100 का ऑडिटर और ले आओ भैया, इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं होगा। निफ्टी 100 का ऑडिटर आ जाएगा तो यहाँ पर ये समझिएगा बहुत सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद इन सेकेंड। जैसे ही आप बोलोगे कि निफ्टी 100 का ऑडिटर हम लेकर आ रहे हैं, बात खत्म। सारे दिन मतलब जो है ना उधर से ही सारे पलटने स्टार्ट हो जाएंगे उस एक लाइन से। लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर है, करती क्या है देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हफ्ता अच्छा बीतना चाहिए, इंपॉर्टेंट जगह आपने देख ली है, इसको आप अपने चार्ट पर जो है ट्रैक करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। एंड जब तक हम मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो आपके हाथ में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद।